ब्रह्मपुर विधानसभा सीट बक्सर लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही ब्रह्मपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 और 1957 में ब्रह्मपुर सीट से लल्लन सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीत हासिल की थी। 1962 में ब्रह्मपुर सीट से निर्दलीय कैंडिडेट बुद्धिनाथ सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1967 के चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट एस शर्मा ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1969 में ब्रह्मपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में एलटीसी कैंडिडेट सूर्य नारायण शर्मा ने विरोधियों को पस्त कर दिया था। 1972 में ब्रह्मपुर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट ऋषिकेश तिवारी ने जीत हासिल की थी। 1977 में इस सीट से जेएनपी की टिकट पर रमाकांत ठाकुर ने आम जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट ऋषिकेश तिवारी ने लगातार जीत हासिल की थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट से स्वामीनाथ तिवारी ने बीजेपी की टिकट से विरोधियों को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 1995 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल के कैंडिडेट अजीत चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2000 और 2005 के चुनाव में इस सीट पर आरजेडी की टिकट पर अजीत चौधरी ने एक बार फिर जनता का भरोसा हासिल किया। वहीं 2010 के चुनाव में इस सीट को बीजेपी ने आरजेडी से छीन लिया। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट दिलमणि देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 और 2020 में ब्रह्मपुर सीट से आरजेडी लीडर शंभुनाथ सिंह यादव ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट शंभुनाथ सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। शंभुनाथ सिंह यादव को 90,176 वोट मिला था, जबकि एलजेपी कैंडिडेट हुलास पांडे को केवल 39,035 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से शंभुनाथ सिंह यादव ने हुलास पांडे को 51,141 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं वीआईपी कैंडिडेट जयराज चौधरी 30,482 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट शंभुनाथ सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। शंभुनाथ सिंह यादव को 94,079 वोट मिला था, जबकि बीजेपी कैंडिडेट विवेक ठाकुर को 63,303 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से शंभुनाथ सिंह यादव ने विवेक ठाकुर को 30,776 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट अजीत चौधरी 5,690 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट दिलमणि देवी ने जीत हासिल की थी। दिलमणि देवी को 46,196 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट अजीत चौधरी को 25,854 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से दिलमणि देवी ने अजीत चौधरी को 20,342 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीएस कैंडिडेट ददन यादव 13,901 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट अजीत चौधरी ने जीत हासिल की थी। अजीत चौधरी को 32,138 वोट मिला था, जबकि बीजेपी कैंडिडेट विवेक ठाकुर को 25,254 वोट ही मिला था। इस तरह से अजीत चौधरी ने विवेक ठाकुर को 6,884 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट नर्वदेश्वर तिवारी 11,634 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में ब्रह्मपुर सीट पर आरजेडी को बड़ी मार्जिन से जीत मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार वीआईपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए ब्रह्मपुर सीट पर आरजेडी को बड़ी जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।